अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज जा रही हूँ नूर महल विज़िट करने। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, मैंने काफ़ी सारे और भी महल विज़िट किए थे, जो कि बहावलपुर में ही है। और ये भी महल के बारे में आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि नूर महल जो है वो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान ने बनाया था 1872 में। ये महल उन्होंने अपनी वाइफ नूर बानो बेगम के नाम पर रखा था, और जो कि डिज़ाइन किया था एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने। उसका नाम हिनैन था। और बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है ये महल है। बाहर से आप देखेंगे, जैसे ही आप एंटर होंगे, आपको दूर से ही इस महल की रोशनी और खूबसूरती आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। नूर महल जो है वो बेसिकली इन्होंने गर्मियों के नवाब ने अपनी फैमिली के लिए उन्होंने ये बिल्ड करवाया था, और वहाँ पर ये आके अपना बहुत अच्छा वक्त गुजारते थे। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 ये जो पैलेस है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन गया पाकिस्तान की। और पहले तो ये एज अ गेस्ट हाउस यूज़ होता था, उसके बाद इसको अब म्यूज़ियम के तौर पे रख दिया है। लोग आते हैं, इसको विज़िट करते हैं, क्योंकि सब की सब चीज़ें स्टिल वैसी की वैसी ही वहाँ रखी हुई हैं, जो भी नवाब और इनकी फैमिली के यूज़ में थी। और वहाँ पर अंदर आप देखने को मिलेगा ज्वेलरी, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं और इस महल को भी एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा खासा रश जो है वो वहाँ पर था। काफ़ी सारे लोग इस म्यूज़ियम को देखने और विज़िट करने आए हुए थे। ज़्यादातर तो टूरिस्ट ही थे, मेरी तरह, जो यहाँ पर पैलेसेस और ये देखने आए हुए थे। और बहुत ही खूबसूरत महल था, और अंदर का इंटीरियर देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अभी तो हम एंटर हुए हैं। और ये जो है मैं आपको दिखा रही हूँ लैंड ऑफ सेवन सीज़। और ये इन्होंने ऊपर जाने की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। मैप ऑफ बहावलपुर, और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो उनके ज़ेर इस्तेमाल थी, और जो कदीमी जो है वो इनके पास गवर्नमेंट के पास असासा है, उन्होंने सबको इस तरह से वहाँ पे डिस्प्ले करके लगा दिया कि ताकि लोगों को जो आए वो इनके बारे में ब्रीफली जान भी सकें। ये भी पियानो उनके यूज़ में ही था, और इसके ऊपर इन्होंने साइड पे ये लिख के भी लगाया हुआ है कि आप इसके बारे में जो है वो ब्रीफली पढ़ भी सकते हैं कि ये नवाब सादिक के यूज़ में था। और यहाँ से हम महल के अंदर एंटर हो रहे हैं। मैंने सोचा आपको ज़रा रूफ़ भी दिखा दूँ कि बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिज़ाइनिंग की हुई है। काफ़ी सारे लोग उस वक़्त मौजूद थे। तो चलिए चलते हैं और आपको एक बड़ी ज़बरदस्त अमेज़िंग सी चीज़ मैं दिखाती हूँ। महल में जब आप थोड़ा-सा अंदर और एंटर होंगे तो आपको उनकी फ्रेम्स नज़र आएगी। ये नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी हैं, और ये उनकी पोर्ट्रेट है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पर अंदर आपको काफ़ी सारे और भी नवाब की पोर्ट्रेट नज़र आएगी। ये है नवाब मुबारक ख़ान अब्बासी। और इस तरह काफ़ी सारी जो है वो पोर्ट्रेट्स हैं। और ये जो अमेजिंग चीज़ की मैं आपको बात कर रही थी वो ये है। ऐसा लगता है देखने में कि वाकई में किसी नवाब का दरबार लगा हुआ है, और उसके जो है उस सिक्योरिटी गार्ड आसपास खड़े में हैं, और मुहाफ़िज़ खड़े में हैं, और वो इस तरह शान और शौकत से रूप से बैठे में, और उनका जो है वो दरबार लगा हुआ है, और वहाँ पे सुनवाई हो रही है। आपको मतलब लिटरली ऐसे ही लगेगा जब आप वाकई में इसे देखेंगे। वो इसी तरह शान-ओ-शौकत और
बिल्कुल एक नवाब की तरह बिल्कुल शान शौकत के साथ बैठे हुए हैं और आस-पास उन्होंने दरबान खड़ी किए हुए। तो रियलिटी में भी ऑफ कोर्स ऐसा ही वो होता होगा। तो उन्होंने इस तरह से एक डिस्प्ले बना के हमें दिखाने की कोशिश की है कि ये इस तरह से नवाब जो है वो शान शौकत से अपने इस महल में रहा करते थे। ये इन्होंने बिल्कुल महल के बीचों-बीच बनाया हुआ है। जब आप एंटर होते हैं तो ये काफ़ी बड़ा अहाता है और बिल्कुल सामने ये देखें इस तरह से मैंने आपको थोड़ा-सा दिखाने की कोशिश की है कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको शायद पिक्चर्स और वीडियोज़ में इतना अच्छा ना नज़र आता हो, लेकिन जब आप लाइव इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग फ़ील होता है। और यहाँ से काफ़ी सारे उन्होंने जो है वो मैप्स और प्रोजेक्ट्स और ये उस तरह की यहाँ पे इन्होंने फ्रेम्स भी लगाई हुई थी उसमें अखबार में और हर चीज़ वहाँ पर दी हुई थी कि क्या-क्या चीज़ें मौजूद है उस वक़्त के पोस्टल सिस्टम, ये पोस्ट कार्ड्स होते थे। मतलब हर चीज़ वहाँ पे उन्होंने आपको बताने की कोशिश की है कि क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती रही हैं। ये नवाब सादिक ख़ान की पिक्चर है फ्रेम लगी हुई जो हमने बाहर इनको देखा है सेम यही इन्होंने पिक्चर से उसको बनाया होगा और यहाँ से हमारी फ़ोटो गैलरी स्टार्ट होगी ये पूरी आर्ट गैलरी है यहाँ पे अब तक के जितने भी नवाब जो है वो गुजरे हैं उन सब की यहाँ पर पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी ये पूरी इन्होंने एक तरह से बहुत ही खूबसूरत इन्होंने हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है अभी जिनकी ये अंडर ये पूरी प्रॉपर्टी है तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको स्टिल जो है उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है ताकि जनरेशन टू जनरेशन जो आए और वो उन नवाब के बारे में और जितने भी अब तक गुजरे हुए हैं और जो जो पास्ट एंड हिस्ट्रीज़ हैं उन सब के बारे में वो जान सकें। ये एक बहुत ही खूबसूरत रूम इन्होंने डिस्प्ले के तौर पे बनाया हुआ था और ये दिखाने के लिए कि इस तरह के पहले ज़माने के खूबसूरत फर्नीचर बेड होते थे और इस तरह की चीज़ें वो यूज़ करते थे और ये एक रूम था जो कि उन्होंने बस ये दिखाने की कोशिश की कि इस तरह के उस वक्त के रूम और फर्नीचर हुआ करते थे। ये ग़िलाफ़ काबा है जो कि 1935 में नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान ने जब ग़िलाफ़ काबा को तब्दील किया था तो उनको ये एज़ अ गिफ्ट उनको दिया गया था। तो इन्होंने जितनी भी चीज़ें थी जो उस वक़्त नवाब सादिक ख़ान के इस्तेमाल में रही हैं और ये सिक्के हैं, तो वो सब ज्वेलरी हैं, सकाफ़ती चीज़ें हैं लिखा हुआ है रियासत बहावलपुर के सिक्के। तो ये वो सिक्के थे, ये स्टैम्प थे जो उस वक़्त ये यूज़ होते थे। और जितनी भी चीज़ें वहाँ पर उस वक़्त यूज़ होती थी, उन्होंने सब जो है यहाँ पर एज़ अ डिस्प्ले लगाया हुआ है। ये यूनिफ़ॉर्म था उन गार्ड्स का, जो उनकी सिक्योरिटी के लिए उस वक़्त मौजूद होते थे। बहावलपुर के ज़ेवरात औरतों की शान है और बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये वहाँ की जो लेडीज़ ये इस तरह की ज्वेलरियाँ और इयररिंग और पाज़ेब पहनना पसंद करती थी, जो कि सहाफ़ती तरीके से बहुत ही खूबसूरत बनाई गई थी। जो चीज़ मैं देख रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके साथ जो रिटन में जो है वो भी मैं आपको दिखा सकूँ ताकि आप इज़िली उसके बारे में खुद वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकें।
होप गाइस आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।